जैसे कि प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है। अब आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लीजिएगा, कुछ सब्जेक्ट आपका बदल जाएगा। अब वो कौन सा सब्जेक्ट आपका बदल जाएगा और आपको कौन सा सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में लेना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अगर छोटी सी गलती आप कीजिएगा ना, आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। प्यारे बच्चों, चाहे आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 6 सब्जेक्ट होता था, जैसे कि एमजेसी यानी मेजर, एमआईसी यानी माइनर, एमडीसी, एईसी, एसईसी, वीएसी, ये 6 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में आइएगा, यहां पर भी आपको 6 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब इसमें से ये जो मेजर पेपर है आपका यानी एमजेसी, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में भी सेम रहेगा। यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट मेजर पेपर में था एमजेसी में, वही आपका सेकंड सेमेस्टर में भी रहेगा। उसी तरह से जो एमआईसी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में भी वही पेपर रहेगा। जैसे मान लीजिए आप मेजर पेपर हिस्ट्री लिए या हिंदी लिए हैं, तो आपका सेकंड सेमेस्टर में भी हिंदी ही रहेगा या हिस्ट्री ही रहेगा। ये आपका नहीं बदलेगा। मेजर पेपर और एमआईसी माइनर पेपर ये नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। 8 सेमेस्टर तक आपका सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं एमटीसी का। तो ये सब्जेक्ट जो है कभी कभी बदल जाता है। अब ये कैसे बदलेगा? तो कभी कभी कॉलेज वाला अपने से बदल देता है, कभी कभी आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई तुम अगर एमडीसी रखे हो फिजिक्स या हिस्ट्री, तो उसको अगर बदलना चाहते हो, हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी लेना चाहते हो सेकंड सेमेस्टर में, तो आप ले सकते हो। तो ये जो एमडीसी पेपर है, ये कभी कभी अपने आप बदल जाता है, कभी कभी आपको मौका देता है कि आप क्या इसको बदलना चाहते हो। जब आप एडमिशन लीजिएगा ना, तभी आपका ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप एमडीसी पेपर बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो वही रख लीजिएगा जो आप एमडीसी रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर मान लीजिए कॉलेज वाला अपने से कर रहा है, अपने से जबरदस्ती बदल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि ना बदले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका एमडीसी पेपर मान लो यहाँ पर ज्योग्राफी था, ठीक है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स धरा देगा। अब वहां पर आप इकोनॉमिक्स कैसे पढ़िएगा? बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि हार्ड सब सब्जेक्ट ना दे दे, क्योंकि पढ़ने में आगे दिक्कत होगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एईसी सब्जेक्ट का। तो ये जो एईसी सब्जेक्ट है, ये आपका बदल जाता है सेकंड सेमेस्टर में। एसईसी सब्जेक्ट भी आपका बदल जाता है और वीएसी सब्जेक्ट भी बदल जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो तीनों सब्जेक्ट है आपका, वो बदल जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो अब सेकंड सेमेस्टर में एईसी में हम कौन सब्जेक्ट रखेंगे, एसईसी में कौन रखेंगे, वीएसी में कौन रखेंगे? तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जब आप सेकंड सेमेस्टर में आइएगा, तो ये 3 पेपर आपका बदल जाएगा, एईसी, एसईसी, वीएसी। तो एईसी में आपको रखना होगा इन्वायरमेंटल साइंस, एक ही ऑप्शन है, वहां पर आपको कोई दूसरा ऑप्शन देगा ही नहीं। तो आपको ये सब्जेक्ट रख लेना है एईसी में। सेकंड सेमेस्टर में जब एडमिशन लीजिएगा, तो कौन सा सब्जेक्ट रखिएगा? इन्वायरमेंटल साइंस। उसके बाद एसईसी में आपको वहां पर 2-3 सब्जेक्ट चुनने के लिए दिया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको सब्जेक्ट रखना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। एसईसी में अब वो टीचर लोग कहेगा, वहां पर कहेगा नहीं दूसरा रखो या दूसरा रख लीजिए, नहीं, आप यही रखना। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप दूसरा रख लीजिएगा तो फिर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, उस समय आपको दिक्कत होगा। फिर तीसरा सब्जेक्ट जो वीएसी है, उसका ये रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यही सब्जेक्ट आपको रखना है वीएसी में। अगर आप दूसरा रखिएगा तो यहाँ भी आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। फिर जब आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में फिर ये सब्जेक्ट आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपका ये जो आपका सब्जेक्ट था, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट था एईसी, एसईसी, वीएसी, ये तीनों सेकंड सेमेस्टर में बदल जाएगा। अब तीनों कौन सा लेना है? तो एईसी में आपको एनवायरमेंटल साइंस लेना है, एसईसी में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लेना है, वीएसी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज लेना है, क्योंकि यही हम लोग पढ़ाएंगे। कोशिश करना कि यही आपका सब्जेक्ट रहे। बाकी हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराते हैं, है ना। जैसे ये सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे और ये सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे। अब बिहार के जितने बच्चे हैं सिर्फ वही हम लोग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं पढ़ सकता है ना। तो बिहार में अगर टोटल 11 यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप इन 11 में से किसी एक यूनिवर्सिटी से हैं तो आप हम लोगों से पढ़ सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि आपका बिहार में जो एडमिशन लिए हैं, आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है या नहीं। अगर आपका है तो आप हम लोगों से पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो आपके फोन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तनु क्लासेस ऐप। तो हम लोग का तनु क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम लोगों का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाना। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो पहले तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने के लिए ये 2 नंबर है, इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करिएगा और कहिएगा सर मुझे बीए का ग्रुप में जोड़ दीजिए। उसके बाद सभी विषय का बुक आपको, मतलब ऐसे बहुत सारा बच्चा होता है ना जो बुक लेता है,
तो मैं चाहूंगा कि आप अगर बीए में है तो बुक नहीं लीजिए, क्योंकि एक तो आपको पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा और आप पढ़ भी नहीं पाइएगा, तो फालतू में पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग उस तरह से सारा क्वेश्चन को तैयार करते हैं कि अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा, पीडीएफ को देख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और आप पढ़िएगा इतना सारा, एक तो पढ़ नहीं पाइएगा, फिर इतना हार्ड लैंग्वेज है, इतना हार्ड भाषा होता है, टफ लैंग्वेज होता है, उसको समझ भी नहीं पाइएगा, तो कोई फायदा नहीं है ओवरऑल। अगर आप लीजिएगा तो लीजिए, लेकिन आप पछताइएगा फिर, हम अब कुछ नहीं कहेंगे, है ना। बाकी एक एक कॉपी जरूर ले लेना अगर हो सके तो, नहीं तो एक कॉपी ले लीजिएगा, उसी में सारा तैयारी कीजिएगा, काफी है ना। हम बीए का तैयारी इसलिए ज्यादा करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि बीए सिर्फ आपको पढ़ के अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना बहुत जरूरी है, और अच्छा नंबर हम लोग ला के दे देंगे। लेकिन बीए के अलावा आप किसी दूसरी चीज की तैयारी कीजिए, सरकारी एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। बाकी ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर में कोई भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप बीए का तैयारी करना चाहते हैं, हम लोगों से बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होती है और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। तो अगर आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो तनु क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह से तनु क्लासेस ऐप जैसे खोलिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैड कोर्स, पैड कोर्स में क्लिक करिएगा तो ये है बीए सेकंड सेमेस्टर का नया बैच, है ना। तो बीए सेकंड सेमेस्टर का नया बैच है, यहाँ पर बाय नाउ लिखा हुआ, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा, क्यूआर पेमेंट और पे ऑनलाइन। अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हैं, पे ऑनलाइन कर देना। अगर आप नहीं चलाते हैं तो क्यूआर पेमेंट कर देना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह से स्कैनर खुल जाएगा, आप दूसरे से पेमेंट करा के अपना कोर्स खोल सकते हैं। इसका फीस मात्र 399 रुपया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप हम लोगों से पढ़ेंगे तो मात्र 399 रुपया में पूरा सेकंड सेमेस्टर का तैयारी हो जाएगा, पूरा। कोई गेस्ट पेपर कुछ भी आपको नहीं लेना है। ऐसे आप सिर्फ बुक खरीदने जाइएगा तो कम से कम 800-900 लग जाएगा और उतना पढ़ भी नहीं पाइएगा, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, नंबर भी नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, है ना। बीए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बीए के बाद ही बड़ा बड़ा जॉब का तैयारी होता है, चाहे यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है वहाँ पर लाइव क्लास होता है सारा, लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए बाद में उस क्लास को देख सकते हैं, उसका नोट्स मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स, और पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन भी करवा देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बन जाए आपका, और टेस्ट भी हम लोग लेते हैं। और लास्ट टाइम जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो उस दिन स्पेशल क्लास लेते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आप उस क्लास को देख लो, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है।